बिकॉज अभी मैं आरसी के जंक्शन पे उतर चुका हूँ। यहाँ पे यहाँ से मेरे को जाना है बेल्लूर और हलेबीडु। तो अभी 9:45 हो चुका है। तो मॉर्निंग कल नाइट से ही मैं निकला था। तो अभी मेरे को पहले यहाँ का नियरेस्ट टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड जो भी है जो मुझे मिले बहुत जल्दी, तो उससे पहले ढूंढूंगा, फिर निकल जाना है बेल्लूर और हलेबीडु की तरफ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बेल्लूर में। बेल्लूर के सीधे चेन्नकेशव टेम्पल के सामने, श्री चेन्नकेशव टेम्पल के सामने हूँ। और ये जो टेम्पल है होयसला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। ये जो जगह का नाम है वो बेल्लूर हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटका का। ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, उस जो 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, उसमें काउंट होता है। इसका अर्लियर ये जो जगह का नाम था बेल्लूर नहीं था, बेलापुरा था। तो धीरे धीरे नाम बदलते बदलते अभी बेल्लूर हो गया है। और ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। और मंदिर का नाम है चेन्नकेशव टेम्पल, श्री चेन्नकेशव टेम्पल। कर्नाटक में, मतलब कर्नाटका का जो मदर टंग है कन्नड़ में, चना मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और केशवा भगवान श्री विष्णु को बोला जाता है। तो टेम्पल का नाम वहीं से हुआ है, श्री चेन्नकेशव टेम्पल। ये मंदिर की मेन एंट्रेंस है, जो एक टाइम पे जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे ये इस्लामिक रूलर्स ने तोड़ दिया था। फिर बाद में विजयनगर एम्पायर जब एस्टेब्लिश हुआ तो उसके जो किंग्स थे इसको दोबारा रीबिल्ड किए विजयनगर स्टाइल में। और ये टेम्पल बनने में लगभग 100 साल तक लगा टाइम, एक एक पार्ट में। सके जो भी मिस्टर विष्णुवर्धन जो भी राजा थे जो शुरुआत किए थे टेम्पल को, पहले जो बनाए थे, फिर उसके बाद उनको जो भी सक्सेसर आए हैं उनके बाद में सब धीरे धीरे इस टेम्पल के अंदर परिवर्तन करते गए। अभी मैं मंदिर के मेन एंट्रेंस हूँ, पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड के देखने पे मुझे एक बहुत ही बड़ा लगभग इसमें जो आज पर द डिटेल्स 33 फीट का एक सिंगल स्टोन पिलर है जिसको दीपक स्तंभ बोला जाता है। और उसका कोई बेस सपोर्ट नहीं है, उसका कोई भी बेस नहीं है, और वो ऐसे ही खड़ा है जैसे कि उसमें कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक जो फील्ड के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कभी गिरे ना। और नीचे विदाउट बेस सपोर्ट में एक बहुत बड़ा 33 फीट का सिंगल स्टोन पिलर खड़ा है। अभी मुख्य द्वार पे मैं हूँ, मेन एंट्रेंस जो है टेम्पल की। तो मेन एंट्रेंस से पहले ऊपर आप अगर देखने को मिला मुझे भगवान श्री उर्ग नरसिम्हा, और उनके नीचे गरुड़ा। उर्ग नरसिम्हा जो है उनके लैप में हिरण्यकश्यप को वध करते हुए। पर यहाँ पे जो हिरण्यकश्यप है वो जो नॉर्मल जितने भी हर जगह पे जो भी आइडल है वो लेफ़्ट साइड को उनका सर रहता है, पर यहाँ पे जो है वो राइट साइड पे है। और उनके चारों तरफ भगवान विष्णु जी का दशावतार है, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, फिर वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार, चारों तरफ रिंग में बनाया हुआ है। ये जो है मेन एंट्रेंस है। और ये एम्बल देख रहे हो, ये होयसला डायनेस्टी का नेशनल एम्बल था, डायनेस्टी एम्बल जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे
होयसला डायनेस्टी के टाइम से उनका जो राजाओं का कोर्ट रूम था, तो राजा बीच में बैठे हैं, साइड में रानी और सब जो ऑफिसर्स है वो, और इसको कोर्ट रूम को दर्शाता है राजसभा की। इसका जो कार्विंग है बहुत ही डिटेलिंग में हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ आऊँ आउट साइड से, तो नीचे तो आप देखें बहुत सारे हाथी है, जिसमें हर हाथी का डिज़ाइन अलग है। जितने भी है पूरा चारों तरफ शुरू से उससे राउंड लगा के सेम पॉइंट पे है, पर जितना भी है सब हाथियों का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और यहाँ पे पुराणों की दर्शाता है, पुराणों के बारे में लिखा गया, मतलब पिक्चर में दर्शाया गया है। इसको कार्विंग देखेंगे, बहुत लेजर कट कार्विंग है। पत्थर के अंदर कैसे कट के करके उसी टाइम पे बनाया है उन लोगों ने, जहाँ पे आज के टाइम पे लेजर कट टेक्निक भी फेल मार जाएगी। इतने अच्छे से पूरा साफ से बनाया गया है, फुल डिटेलिंग के साथ। एक चीज़ मैंने देखा, जिसमें क्या है, एक फीमेल है बहुत सारे ज्वेल्स पहन के, और उसके हाथ में एक पैरोट है, और साइड में दूसरे हाथ में उसके साथ कुछ फ्रूट्स भी है। और ये एक चीज़ है जिसमें एक फीमेल जो है साड़ी को एक बंदर खींच रहा है, और फीमेल के हाथ में कुछ है बंदर को भगाने के लिए। वो हाथ उठाई है कि बंदर भाग जाए। अभी मैं टेंपल के सदर्न एंट्रेंस में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत डिटेलिंग में कार्व है। जैसे भी टॉप में आप देख सकते हो कि इधर मुझे देखने को मिला भगवान श्री विष्णु जी का बराह अवतार, जिसमें वो हिरण्यकश्यप को वध कर रहे हैं, जो हिरण्यकश्यप का जो छोटा भाई था। और वहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं राइट को देखा तो मुझे मिला यहाँ पे उर्ग नरसिम्हा, जहाँ पे हिरण्यकश्यप जो है हिरण्यकश्यप के बड़ा भाई, तो उसको नरसिम्हा अवतार के भगवान विष्णु ग्रहण करके दमन कर रहे हैं, उसके वध किया है। और उसके नीचे थोड़ा सा जो प्रहलाद थी, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितने टाइप से मारने की कोशिश की, तो और सब कैसे फेल हो गया। हाथी से कुचलने की कोशिश की, फिर जो सांपों के अंदर छोड़ दिया था, फिर आग में बैठा दिए थे। तो ये सब डिटेलिंग में इधर कार्व है। कभी ना कभी जो ऐसे हेरिटेज साइट है उसको थोड़ा देखिए, घूमिए, और थोड़ा डीप में जाइए, आपको बहुत ही एक इनर पीस मिलेगा। साउथ एंट्रेंस के साइड में ही थोड़ा ऊपर को एक वुमेन जो कि बीणा बजाती हुई है, फिर दर्पण सुंदरी, इसको दर्पण सुंदरी कहा जाता है। और ये एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, जो एक धनुष हाथ में पकड़े हुए, जिसको आमतौर पे हंटर बोला जाता है, और वाद्य नृत्य की ड्रम बजाती हुई। तो साउथर्न साइड में और एक है, यहाँ पे भगवान शिव पार्वती जी का, और फिर भगवान श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नारायण,
ये जो है मोर देन 4 to 5 फीट पिलर से, और ये उसी पिलर में कार्व है। अगर 1100 सेंचुरी में ऐसा डिज़ाइन बनाया जा सकता है तो अगर वो लोग को आज की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो क्या कर सकते थे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसमें जो लंकापति रावण है वो कैलाश पर्वत को उठा के रखे अपने हाथों से। और ऊपर आप देख यहाँ पे शिव पार्वती बैठे हैं, नंदी है जो पर्वत में बैठे हैं, कैलाश पर्वत में। यहाँ पे उग्र नरसिम्हा हिरण्यकश्यप की वध करते हुए, और नीचे गरुड़ा, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप की वो जो वाइफ थी, स्त्री, और उनकी सर्वेंट। और उग्र नरसिम्हा जो थे वो अपने बाकी जो हस्त है तो उसमें विभिन्न प्रकार का जो शस्त्र लेके रखे हैं। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला है 14 महिषासुरमर्दिनी। और यहाँ पे भगवान श्री ब्रह्मा जी की 4 आर्म ब्रह्मा। और यहाँ पे बराह अवतार में भगवान श्री विष्णु भूदेवी को उठाते हुए। यहाँ पे भगवान श्री शिव जी का गजासुर को जो वध करने का तस्वीर है। यहाँ पे यशोदा और बालकृष्ण। ये जो इमेज है वो नग्न काल भैरव का है, चतुर्भुजा नग्न काल भैरव। तो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिखा जो है भगवान श्री चतुर्भुजा सूर्य नारायण जो 7 घोड़ों की सवारी करते हुए। सौ साल तक मंदिर की जो है कार्य हुआ है। विभिन्न राजा आए और अपने हिसाब से कार्विंग किए और इतना खूबसूरत मंदिर बनाया। भारतवर्ष का हिस्ट्री कितना रिच है तो ऐसे आर्किटेक्चर को देख ही पता चलता है। भगवान श्री गोविंदा, भगवान श्री कृष्णा,
यहाँ पे पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा गया है दीवार में। इंस्क्रिप्शन पे ये भी लिखा गया है, ये जो मंदिर है, मंदिर का जो स्थान है इसको भेलापुरा बोला जाता था। अभी तो बेलूर हो गया है। इससे पहले जब मंदिर बना था तब इस जगह के नाम था भेलापुरा। ये है नॉर्थ एंट्रेंस मंदिर का, नॉर्थ साइड का एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे सेम ऊपर में भगवान श्री विष्णु है, दोनों तरफ श्रीदेवी और भूदेवी है, और इसको बैकुंठ द्वार किया जाता है। बैकुंठ से यहाँ पे मानना है लोगों का कि बैकुंठ एकादशी के दिन अगर इस द्वार से एंट्री किए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी जीवन से। गरुड़ और हनुमान जी लड़ाई कर रहे हैं शिवलिंगों को लेके। भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। यहाँ पे मुझे कुछ अलग सा दिखने को मिला। यहाँ पे समुद्र मंथन का, जहाँ पे जो असुरों की दल है वो बासुकी की सर जो थी जिससे समुद्र मंथन किया गया था, तो उसके सर की तरफ पकड़े हुए, और भगवान जो भी थे जितने सारे देवता थे वो पूछ की तरफ पकड़ते हुए। ಜೊತೆಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ನಾಗೋಜ, ದಾಸೋಜ, ಚಾವಣ, ಚಿಕ್ಕಂಬ, ಮಲ್ಲಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಡೀ ಒಂದು ಗುಡಿನ ಒಂದು ತಂಡುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 42 ಶಿಲಾಪಾಲಿಕರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. गुड़ी सुತ್ತ ಹೊರಗಡೆ 32 ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ 4 ಇದೆ. अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है अभी, तो उसके लिए अंदर का वीडियोग्राफी हम कर नहीं सकते। तो फिर भी बाहर से बहुत वेंटिलेशन और लाइट का ऐसे प्रावधान है कि अंदर उजाला भी है, जिससे क्लियर व्यू भी आपको मिल जाएगा। ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಳಾದ ये डूम पार्ट है मंदिर का, इनर पार्ट का गर्भगृह, और ये इसको नृत्य का मंडप जो बोलते हैं, नृत्य मंडप। जो द्राविडियन स्टाइल के जितने भी टेम्पल में आपको भगवान के सामने ही नृत्य मंडप देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट साइड से अगर हम मंदिर को देखेंगे, ये बहुत ही एक खूबसूरत सा जो नज़ारा देखने को मिलता है। दूर से मंदिर को देखने का मज़ा ही एक अलग है।